प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण लिखिए तथा समीकरण भी दीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका उत्तर किस तरह से लिखना है, पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी साथ में समझाएंगे। देखो, हमने लिखा, आपको ब्लू पेन से लिखना है, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहलों की वाष्पों को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक कॉपर या सिल्वर के ऊपर प्रवाहित करने पर विहाइड्रोजनीकरण, या प्यारे बच्चों ये भी लिखा मिल सकता है आपको विहाइड्रोजनन, दोनों चीजें आप ब्लैक पेन से लिखोगे, के फलस्वरूप क्रमशः एल्डिहाइड ब्लैक पेन से लिखोगे तथा कीटोन प्राप्त होता है। ये भी ब्लैक पेन से, ये भी ब्लैक पेन से और ये भी ब्लैक पेन से। हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना कि प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्पों को अगर हम तत्व भारी धातु उत्प्रेरक कॉपर या सिल्वर के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप हमें क्रमशः प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल से हमें कीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब बात यह आती है कि सर विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है? प्यारे बच्चों, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोजीनेशन, और इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोले तो H2। सही। चलिए अब रिएक्शन समझते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलेगी और सेकेंडरी अल्कोहल से हमें क्या मिलेगी प्यारे बच्चों? कीटोन प्राप्त होगी। सही। प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होगी। अब इस बात को हम समझते हैं रिएक्शन से। देखो, ये प्यारे बच्चों हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल है। अब आप कहोगे सर हम पहचानें कैसे कि प्राथमिक अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे और द्वितीयक अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, तृतीयक अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे? देखो मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान समझना। देखो प्यारे बच्चों, ये कार्बन है और इस कार्बन से आपका OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। देखो, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, अगर वो कार्बन ओनली एक कार्बन से जुड़ा है, केवल एक कार्बन से, बाकी यहां पर क्या हो, हाइड्रोजन हो, यहां हाइड्रोजन हो, और ये जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, तो हम इसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। सही है, या कह सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो, अगर यहां पर एक कार्बन और आ जाए, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो OH ग्रुप है, OH समूह है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हो, देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल, या कह सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल, और इंग्लिश में बोल सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो, अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है और वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो हम इसे कहेंगे तृतीयक अल्कोहल, या बोल सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल, और इंग्लिश में कह सकते हो टर्शरी अल्कोहल। समझ गए? तो पहचान लोगे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल को। चलिए अब देखो, ये आपका OH है ग्रुप और ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और देखो ये जो है केवल इस वाले कार्बन जुड़ा है, ये भी तो कोई कार्बन ग्रुप है। ये आपका एल्किल समूह है, एल्किल समूह। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो समूह प्राप्त होता है हम उसको एल्किल समूह कहते हैं। एथिल, मेथिल, प्रोपिल, याद आया? वही। चलिए इसके नीचे लिख दो प्यारे बच्चों प्राथमिक अल्कोहल। सही है, ये शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखना प्राथमिक अल्कोहल। अब क्या करना है, आपको कॉपर लेनी है और इतना टेम्परेचर लेना है 573 केल्विन। अगर मैं इसे डिग्री सी में लिखूंगा तो बताओ कितना लिखूंगा? मेरे कहने का मतलब यह है केल्विन को डिग्री सी में कैसे बदलते हैं। चलिए अब आपको करना क्या है, बस आपको इतना याद रखना है कि देखो यहां से आप हाइड्रोजन ले लो और एक हाइड्रोजन ले लो यहां से, तो देखो H2 निकल गया। अब बचा क्या? देखो R बचा, R लिख दिया, कार्बन बचा, कार्बन लिख दिया, यहां से एक H बचा, एक H लिख दिया, और यहां से O बचा, O लिख दिया। अब ये क्या बन गया सर? ये तो एक एल्डिहाइड बना। तो हमने ये तो कहा था कि प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, अब विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या था? हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो यहां से हाइड्रोजन क्या हो रही है? निकल रही है। तो प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं।
चलिए आपको एक एग्जांपल देखो और समझाते हैं। देखो भाई प्यारे बच्चों, R के स्थान पर हमने ले लिया CH3। ये एक एल्किल समूह है, मैथिल बोलते हैं ना उसको, मैथिल या मिथाइल। चलिए और बाकी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं एज इट इज। कॉपर ले लिया हमने, टेम्परेचर 573 केल्विन। सही, देखो करना क्या है, यहां से एक H और एक यहां से एक H, तो क्या हो गया, H निकल गया, H2 निकल गया, H2 निकल गया, बचा क्या, देखो CH3 बचा। जी सर ऐसे लिख दो। यहां से क्या बचा, CH बचा, सर CH लिख दिया। यहां से क्या बचा, O बचा, और यहां पे लिख दिया हमने O। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम क्या होगा, सर इसका सामान्य नाम होगा हमारा एथिल एल्कोहल। क्या होगा, एथिल एल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एथेनॉल। तो लिख देना क्या है बच्चों नीचे, इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम क्या होगा, इसका होगा एसिटैल्डिहाइड। क्या होगा, सामान्य नाम, कॉमन नाम एसिटैल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम होगा एथेनल। ये एथेनल है, ये एथेनॉल है। तो बच्चों इन रिएक्शन को ना हल्के में मत लेना। आपसे क्या होता जब में या कैसे प्राप्त करें में पूछ सकता है कि भाई एथिल एल्कोहल से एसिटैल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो आप ऐसे बना सकते हो, या आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि एथिल एल्कोहल की वाष्प को अगर हम कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। सही, तो इन रिएक्शन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये रिएक्शन आपसे पूछी भी गई है क्या होता है जब में। चलिए अब देखो हम ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसके नीचे आप लिख देंगे द्वितीयक अल्कोहल। सही है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सही से लिख देना पूरा। क्या करना है, बस देखो यहां से H लेना है और यहां से H लेना है, तो यहां से H2 निकल जाएगा, तो इसका भी क्या हो गया, इसका भी हो गया विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। अब बचा क्या, देखो भाई ये R बचे, तो एक R को मैंने ऐसे लिखा, एक R को ऐसे लिखा। सही, यहां पर कार्बन बचा, कार्बन को मैंने यहां लिख दिया, यहां पर O बचा, O लिख दिया। तो इसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। देखिए इतनी बात समझ में आ गई। देखो प्यारे बच्चों, प्राथमिक और द्वितीय अल्कोहल की अगर हम वाष्प को कॉपर या सिल्वर के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है और द्वितीय अल्कोहल से हमें कीटोन प्राप्त होता है। और यहां पर जो क्रिया हुई है, यहां पर जो प्रोसेस हुई है, उसको हम कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीय अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। लेकिन तृतीय अल्कोहल की वाष्प को अगर आप कॉपर के ऊपर प्रवाहित करोगे तो प्यारे बच्चों यहां पर विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया प्रोसेस नहीं होती है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि प्यारे बच्चों आपने कोई तृतीय अल्कोहल ली, चलिए मैं लेता हूं यहां पर इस तरह से ले ली। अच्छा उसका एग्जांपल अभी देता हूं मैं। लीजिए आपने यहां पर एक तृतीय अल्कोहल ले ली, ये सही है, इसे क्या कहते हैं हम, ये आपकी बन गई तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बने, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, या आप इसे कह सकते हो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जैसा आप पढ़ना चाहो। नाम यहां पर जरा लिख देना। सही है, और आपने क्या करा, कॉपर ले ली। सही है, कॉपर ले ली, और टेम्परेचर आपने जितना यहां पर लिया है, कितना लिया है, 573 केल्विन, ये ले लिया। अब यहां पर क्या होना चाहिए था भाई, यहां पर भी H2 निकलना चाहिए था। डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन तृतीय अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। तृतीय अल्कोहल में क्या होता है, आप समझ ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां से आप एक H लोगे और यहां से OH, तो मतलब यहां से जल के अणु निकल गए। तो जल के अणु को निकलना निर्जलीकरण। क्या हुआ, निर्जलीकरण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ। और जब डिहाइड्रेशन होगा तो क्या क्या प्राप्त होगा, उसे समझो जरा ध्यान से। क्या प्राप्त होगा, समझो जरा ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका एक है CH3 एज इट इज। देखो यहां पर ये नीचे को CH3 एज इट इज। अब बचा कौन यहां पर, यहां बचा हमारे पास, सर हमने एक H2 निकाल दिया, तो यहां बचा CH2। तो ये आ गया प्यारे बच्चों CH2, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या बन गई, एल्कीन बनी। क्या बनी, एल्कीन बनी। और यहां पर जो क्रिया हुई, यहां पर जो प्रक्रिया हुई, यहां पर जो प्रोसेस हुई, क्या हुई, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हुआ। क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, और हमें क्या प्राप्त हुई, एल्कीन प्राप्त हुई। तो पूरी बात समझने वाली यह है
कि प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल की वाष्पों को अगर हम कॉपर के ऊपर, रक्त तत्व कॉपर के ऊपर, बहुत गर्म कॉपर के ऊपर, सही है, रेड हॉट कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल से तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और द्वितीयक अल्कोहल से हमें कीटोन प्राप्त होता है, और यहां पर जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया कहलाती है विहाइड्रोजनीकरण। वो प्रक्रिया कहलाती है विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन वही सेम कंडीशन अगर हम तृतीयक अल्कोहल पे लगाते हैं तो तृतीयक अल्कोहल में विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है, यहां पर हो जाता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। मतलब यहां से जल के अणु निकल जाते हैं, तो जल के अणु का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है, और हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आ गई? इसका नेम नंबरिंग कर लो 1 2 3। आप खुद से लिखना बच्चों, नेम खुद से लिखना, मैं आपको बता रहा हूं। इसका नेम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपीन। क्या नेम हो जाएगा? 2-मेथिल प्रोपीन। चलिए इसका भी एक एग्जांपल दे दूं आपको, चलो ले लेते हैं। आप खुद से भी कर सकते थे। देखो CH3, यहां पर हम CH3 ले लेते हैं। CH3 सही बा, सही बा। अब क्या करोगे, यहां से कॉपर और टेम्परेचर डिग्री सी में बदल के दिखाना है। कैसे चेंज करेंगे कमेंट से बताना मुझे। तो यहां से H और यहां से H, क्या हो गया प्यारे बच्चों? H2 निकल गया। अब तो बिल्कुल समझ में आ गई नहीं बात। अब बचा क्या, देखो CH3 CO CH3, ये तो बचेगा CH3 CO CH3। देखो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे RC डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हो। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। सही। अच्छा नेम बता देते हैं आपको। देखो भाई ये बन गया आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका जो कॉमन नेम होगा, सामान्य नाम होगा, वो होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऐसे ही बोल सकते हो। नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्यारे बच्चों प्रोपेन-2-ऑल। क्या नेम होगा? प्रोपेन-2-ऑल। अच्छा देखो इसका कॉमन नेम, एक मैथिल ये, एक मैथिल ये, कितनी मैथिल हो गई? 2 मैथिल हो गई, तो हम कहेंगे डाई मैथिल कीटोन, डाई मैथिल कीटोन। और इसका फेमस नेम है एसीटोन, ये मत भूलना। फेमस नेम क्या है इसका? एसीटोन है। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा भाई? नंबर कर लो 1, नंबरिंग कर लो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इसका आईयूपीएसी नेम होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।